तो ये बात है 2019 नवंबर के महीने की, जब दुनिया काफी खुशहाल हुआ करती थी। हर जगह एक रोशनी का प्रकाश दिखना एक मामूली सी बात थी। आज हम उड़ान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस समय की एक प्यार भरी कहानी, जिसका शीर्षक है आधे अधूरे पूरे। यह कहानी है एक ऐसे ही खुशमिजाज लड़के आदित्य की। आदित्य की एक बड़ी अनोखी खासियत थी। वो अपने ख्यालों और भावनाओं को कविताओं की पंक्तियों एवं शायरियों की उलझी बातों में लिख सकता था। उसके लिए उसकी दुनिया उसकी शायरियों में बसती थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि ये हंसता खेलता लड़का कब ऐसी दुखद शायरी के जाम में खो गया, किसी को पता ही नहीं चला। वो अपने दुख में लिखता है, मेरी तकलीफ दिखती नहीं मतलबी आईनों में, मैं तो महबूब की चाह में ही दिखता हूँ, शायर हूँ सिर्फ अपना दर्द लिखता हूँ। ठंड का मौसम था। एक सुबह वो अपनी क्लास में काफी देर से पहुंचा और अंदर आते ही उसने एक लड़की को देखा। सुनने में आया था कि वो किसी बाहरी शहर से आई थी। नाम ईशा था उसका। समय बीता तो दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती भी बन गई। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा समय बिताने लगे थे। वो दोनों अपनी पढ़ाई में काफी अच्छे थे, तो क्लास छोड़ना उनके लिए एक मामूली सी बात हो गई थी। आदित्य को तो पता ही नहीं चला कि कब वो ईशा के प्यार में गिरने लगा था। अब कहते हैं ना, जब कोई प्यार में हो तो छोटा सा झगड़ा भी प्यार की गहराई को दर्शाता है। बस तो यूं ही एक दिन दोनों लड़े और प्यार गहरा हो गया। बस दिक्कत कह ले या एक बुरी आदत, वो हर रोज इस छोटे से झगड़े के बारे में सोचने लगा। और बस एक दिन उस आशिक दिल ने पूछने की हिम्मत जोड़ ही ली कि क्या वो इन जज्बातों को हकीकत बना सकता है कि नहीं। मार्च 2020 सब ठीक चल रहा था, और फिर न जाने कहां से ये कमबख्त कोरोना आया। दुनिया रुक सी गई थी। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा। पूरी दुनिया इसी डर में थी कि कौन किसे कब खो देगा। ईशा और आदित्य में भी इसी के चलते बिछड़ने का डर साफ दिखने लगा था। ईशा काफी बदल चुकी थी और उनके बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। आदित्य को ईशा की बहुत याद आती थी। उसकी याद में वो चांद से बात करता और कहता, ऐ चांद तेरी खूबसूरती को निहारने की चाह थी, लेकिन अब चाह भी है तो चांद ही कहाँ। दूरियां समय के साथ बढ़ती चली गईं। हर बात पर लड़ना तो जैसे उनकी तकदीर का हिस्सा बन चुका था। हर दिन ईशा का इंतजार करना आदित्य के लिए एक आदत सी बन गई थी। पर इस बीच वो ये समझ चुका था कि उनके बीच अब कुछ ना बचा। वो इसी वजह से खुद को भी खोने लगा। अपने इसी दुख में वो लिखता है, बहुत दुखी हूं आज, न जाने कौन सी बात दिल पर लगी है। कल तक तो उनकी यादें ही दर्द देती थी, अब तो उनकी बातें भी दर्दनाक लगती हैं। पर कुछ महीनों बाद जब वो दोबारा मिले तो आदित्य ने अपने आप को दूर रखने की काफी कोशिश की, लेकिन ये दिल कहाँ मानता है। उसने जाकर ईशा से बात कर ही ली। वही सारी पुरानी बातें और यादें वापस आ गई। वही प्यार दोबारा झलकने लगा था। होशगारों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए।
चीज जिंदगी क्या चीज है। बस उसी एक बात ने उन दोनों के बीच सब ठीक कर दिया था। दोनों ही प्यार तो एक दूसरे से खूब किया करते थे, लेकिन ईशा को कुछ ऐसा पता था जो आदित्य को तोड़ देता, और वो उसे बताने की हिम्मत नहीं जोड़ पा रही थी। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि अगर उस दिन नहीं तो कभी भी वो उसको अपना ये राज नहीं बता पाएगी। उसी समय उसकी सांसें अस्थिर होने लगी, लेकिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर उसे कॉल किया। आदित्य लेकिन कॉल उठा ना पाया। बाद में कॉल करने पर आदित्य को पता चला कि ईशा हॉस्पिटल में थी। वो इस पल के लिए कभी तैयार ही नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। उसकी आखिरी उम्मीद थी ईशा को वेंटिलेटर रूम में देखकर वो उसके पास गया और उसने अपने दिल की सारी बातें खोल दी। उसका प्यार, उसकी चिंता, उसका दर्द, उसका साथ, हर एक पल का जिक्र कर दिया। ईशा बस सुनती रही पर कुछ बोल ना पाई। आखिर में ईशा बोली, आदित्य मैं तुमसे हमेशा ईशा और आदित्य भले ही अधूरे रह गए, लेकिन उनका इश्क पूरा था। और इसी तरह आधे अधूरे होकर भी वो पूरे थे। आदित्य भले टूट गया, लेकिन अगर आपको जुड़ना है तो उड़ान से जुड़िए, अपने ख्वाबों को उड़ान दीजिए। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर हेड मोमेन। And good evening everyone. I hope you all enjoyed the play. And now it's time for some shairi. So any shairi fans in the house? Okay, well that's good enough. Well, for those of you who are not familiar with the concept of shairi, I will take the opportunity to introduce it to you through some of my work. This one is called Kavish, which means endeavor. Endeavor to mend the cracks and crevices of a relationship. It goes on like this. चल फिर से एक नई शुरुआत करें, जो अधूरी रह गई थी वो कुछ बातें उन्हें कामयाब करें। उसी राह पर खुद को ढूंढ लें, फिर एक दूसरे के जख्मों पर मरहम बन जाएं। फिर चल फिर सुनहरी तितलियों के पीछे दौड़ें, जुगनुओं की कहानियां लिखे साथ। फिर चल तारों से अपना जहां सजाएं, फिर परियों के देश जाकर ना आए। फिर चल कच्ची ज़बान में गुनगुनाएं, फिर एक दूसरे में खो जाएं। फिर कुछ तू कहना कुछ मैं सुन लूं, जो बिखर गए हैं ख्वाब उन्हें संवार लें। फिर चल फिर से वफा पर अमल करें, क्या शिकवा क्या गिला, उज़रे वस्ल ढूंढकर फिर एक दूसरे को मुकम्मल करें। थैंक यू। So I hope you liked it, and I wish to see you all in the coming events I have planned, so you can portray your poetic talents. We have one Shairi night planned, so those of you who like Shairi and ghazals, you can join us there. And one creative writing competition along the way as well, and I believe we'll see some beautiful entries there as well. Thank you.